हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर नवीन शर्मा। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन एडल्ट सर्कुलेशन से डिफरेंट होता है क्योंकि फीटस में लीवर, किडनी व लंग्स फंक्शनिंग नहीं होते हैं। फीटस असेंशियल न्यूट्राइंट व ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो मदर से प्लेसेंटा के थ्रू लेता है। प्लेसेंटा से अम्बलाइकल वेन एंड अम्बलाइकल आर्टरी जराई होती हैं। जो ऑक्सीजन ब्लड मदर से आता है वह अम्बलाइकल वेन के थ्रू लीवर को बाईपास करता है। लीवर को बाईपास करने के लिए फीटस में एक संट होता है जिसका नाम है डक्टस वेनोसस। डक्टस वेनोसस के थ्रू ब्लड डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट आर्टरी में ड्रेन करता है। राइट आर्टरी में ड्रेन करने के बाद ब्लड, जैसा कि हमें पता है कि फीटस में लंग्स कोलैप्स होते हैं, फ्लूइड फील्ड होते हैं क्योंकि वो एमनियोटिक सैक में है। तो उससे क्या है कि पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है। तो जो ब्लड है राइट आर्टरियम से वो डायरेक्टली लेफ्ट आर्टरियम में जाता है क्योंकि वहाँ भी एक संट होता है जिसका नाम है फोरामेन ओवेल। राइट आर्टरियम से वह ब्लड, कुछ ब्लड जो है डायरेक्टली लेफ्ट आर्टरियम में जाता है। लेफ्ट आर्टरियम में जो ऑक्सीडेटेड और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है वह कुछ पार्ट तो ऊपर बॉडी जो ब्रेन वगैरह को सप्लाई करता है, जो कुछ पार्ट बचा हुआ है वो डायरेक्टली माइट्रियल वाल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से डायरेक्टली वो आरोटा में आता है। अरोटा में आने के बाद वह ब्लड इंटरनल इलियक आर्टरी के थ्रू अम्बलाइकल आर्टरी से होता हुआ प्लेसेंटा तक जाता है। प्लेसेंटा में वो ब्लड जाने के बाद उसके वेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है वह मैटरनल ब्लड में वापस ले ली जाती है। देन जो ब्लड राइट आर्टरियम से लेफ्ट आर्टरियम में जो कुछ पार्ट ब्लड नहीं गया है वो राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल में प्रेशर जो पल्मोनरी वैस्कुलराइजेशन के कारण हाई है उसके कारण पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड न जाकर वहाँ पर पहले से ही डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में होता है जो कि फीटल सर्कुलेशन से आया हुआ है। वो दोनों ब्लड मिक्स होने के बाद राइट जो वेंट्रिकल में ब्लड आया है वह पल्मोनरी आर्टरी में ना जाकर पल्मोनरी आर्टरी से डायरेक्ट बाईपास होता है उस एक संट के कारण, जो डक्टस आर्टरोसिस। उस संट से पल्मोनरी आर्टरी से डायरेक्ट ब्लड आरोटा में जाता है और आरोटा में जो ब्लड होता है ऑक्सीनेटेड उससे मिक्स होकर वह ब्लड लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में सप्लाई होता है। This is the whole fetal circulation before birth. And after birth, the ductus venosus closes due to stoppage of blood from umbilical vein, and the foramen oval closes due to the high venous return of the right atrium, and there is a pressure difference between the right atrium and left atrium which closes the foramen oval. And due to the decrease in the pulmonary vascular resistance, the pressure of the pulmonary artery high, so the ductus arteriosus also close. So this is whole of the fetal circulation. Thanks.